के लिए जो संबंधित आंगनबाड़ी सेविका है उसके द्वारा स्थानीय स्तर से खरीद की जाएगी और अंडा का अधिकतम दर जो स्कूली शिक्षा में भी जो निर्धारित है 6 रुपये वही रखा गया है। प्रस्ताव संख्या 23 विधि विभाग से झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना में अनुवादक ट्रांसलेटर के 20 नियमित पदों के सृजन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 24 कार्मिक विभाग से सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में ई ऑफिस के माध्यम से सरकारी कार्यों के निष्पादन के निमित्त सचिवालय अनुदेश में संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 25 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से राज्य के स्वास्थ्य केंद्रों अस्पतालों में पीपीपी मोड पर 10 बेड आईसीयू वार्ड तथा टेली आईसीयू एनेबल्ड क्रिटिकल केयर यूनिट्स सेटअप स्थापित करने के लिए ई गवर्नमेंट्स फाउंडेशन कोरमंगला बेंगलुरु कर्नाटक से एमओयू करने के संबंध में। विषय है कि राज्य के जो स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल में पीपीपी मोड पर 10 बेड आईसीयू वार्ड तथा टेली आईसीयू एनेबल्ड क्रिटिकल केयर यूनिट्स स्थापित करने के लिए ई गवर्नमेंट्स फाउंडेशन बेंगलुरु कर्नाटक के साथ एमओयू करने पर स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत वर्तमान में रिम्स रांची, एमजीएम जमशेदपुर, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल धनबाद, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल दुमका, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग जहाँ पूर्व से ही आईसीयू संचालित हैं और वहाँ पर 10 बेड आईसीयू अधिष्ठापित किए जाएंगे और यहाँ पर हब के रूप में ये 5 संस्थाएं रहेंगी और इसके साथ राज्य की 21 हमारे अनुमंडल स्तर और जिला स्तर के अस्पताल स्पोक्स के रूप में ये जुड़ेंगे और ये टेली आईसीयू के रूप में कार्यरत रहेंगे। राज्य के द्वारा क्लाउड सर्वर की सुविधा दी जाएगी और इसके लिए टेली आईसीयू के लिए जो अन्य सुविधाएं उपलब्ध करानी है, जो इक्विपमेंट्स वगैरह उपलब्ध कराना है, वो इस संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 26 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य के अधिसूचित 13 जिलों के 2350 प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक कक्षा वाले विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के संवर्धीकरण हेतु जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा प्रेरकों के चयन, मानदेय आदि के निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव था, जिस पर मंत्रिपरिषद का निर्णय हुआ कि इसी के समरूप अन्य सभी जिलों में भी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के संवर्धन हेतु प्रेरकों का चयन किया जाए। तो राज्य के सभी जिलों के लिए प्रेरकों का चयन एवं ये प्रेरक कहलाएंगे। प्रस्ताव संख्या 41 है ना? अच्छा अच्छा 40 था। प्रस्ताव संख्या 27 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा 2023 हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कट ऑफ तिथि के निर्धारण के संबंध में। इसके तहत आयु सीमा की गणना हेतु न्यूनतम के लिए 1/8/2024 कट ऑफ तिथि रखने का प्रस्ताव था और अधिकतम के लिए
19 जिस पर स्वीकृति प्रदान की गई। जो विज्ञापन अभी प्रकाशित हुआ है इसमें अधिकतम और न्यूनतम के लिए 1/8/2019 विज्ञापित हुआ था, जिसे बदलते हुए 1/8/19 अधिकतम के लिए और न्यूनतम के लिए 1/8/24 निर्धारित किया गया है। प्रस्ताव संख्या 28 कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग से संकल्प संख्या विभागों में उच्च कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल्स को संविदा के आधार पर 3 वर्षों के लिए नियोजित किए जाने एवं तत्पश्चात 2 वर्षों के लिए अवधि विस्तारित किए जाने तथा उसके बाद विभागीय संकल्प 2750 एवं पुनः 2963 के निहित प्रावधान के आलोक में 2 अतिरिक्त वर्षों के अवधि विस्तार के पश्चात 2 अतिरिक्त वर्षों के लिए संविदा अवधि विस्तारित करने का प्रावधान करने के संबंध में। पूर्व के संकल्प में 3 वर्षों का था, उसके बाद पुनः उसे परिवर्तित करते हुए 2 अतिरिक्त वर्षों का अवधि विस्तार करने की स्वीकृति दी गई थी और वर्तमान में प्रस्ताव था कि 2 अतिरिक्त वर्षों के लिए संविदा अवधि विस्तारित करने का प्रस्ताव था। नहीं, ये स्पेसिफिक जो अलग से लिया जाता है किसी पदाधिकारी के लिए, उसके लिए तो कुल 7 वर्षों तक ये किया जा सकेगा। और इसके लिए प्रक्रिया वही रहेगी कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति अवधि के विस्तार हेतु अनुशंसा गठित करेगी और उस पर सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 29 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से झारखंड राज्य द्वारा संचालित दाल वितरण योजना का नाम परिवर्तित करके मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना करने तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना JSFSS से आच्छादित सभी परिवारों के लिए 1 किलोग्राम चना दाल मुफ्त में वितरण करने एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3 करोड़ 30 लाख एवं आगामी वित्तीय वर्षों में 7 करोड़ 92 लाख मात्र प्रति वर्ष राजकोष पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 30 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से धान अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत विभिन्न हितधारकों के लंबित भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में रिवॉल्विंग फंड के रूप में 1 अरब 32 करोड़ रुपए की स्वीकृति के संबंध में। एक 1 अरब 32 करोड़ की स्वीकृति दी गई है ताकि कई बार जो केंद्र सरकार से राशि प्राप्त होने में विलंब होता है तो इस राशि से भुगतान किया जाए। प्रस्ताव संख्या 31 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से झारखंड राज्य द्वारा संचालित नमक वितरण योजना का नाम परिवर्तित करके मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना करने तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित सभी परिवारों के लिए प्रति परिवार 1 किलोग्राम फ्री फ्लो रिफाइंड आयोडीन युक्त नमक मुफ्त वितरण करने की स्वीकृति के संबंध में।
ये पूर्व में जो 1 रुपया निर्धारित था उसे भी हटाते हुए इसे 1 किलोग्राम प्रति परिवार इसे मुफ्त किया गया है। प्रस्ताव संख्या 32 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत माह अप्रैल 2024 से वितरण होने वाले खाद्यान्न के लिए जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को डीलर कमीशन की दर 100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल करने की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 33 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से भारत सरकार द्वारा कोरोना काल में संचालित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत खाद्यान्न के हथालन परिवहन एवं डीलर कमीशन मद में आवश्यक राशि अप्राप्त रहने के कारण जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों का डीलर कमीशन तथा खाद्यान्न के परिवहन अभिकर्ता को हथालन परिवहन राशि के बकाये राशि 2,27,66,66,00,000 मात्र का भुगतान राज्य निधि से करने की स्वीकृति के संबंध में। केंद्र सरकार से भुगतान अभी तक लंबित है और इसीलिए ये अमाउंट है 2,27,66,66,00,000 मात्र 227,66,66,00,000। प्रस्ताव संख्या 34 पथ निर्माण विभाग से रांची जिलांतर्गत खेलगांव से नामकोम आरोबी पथ के किलोमीटर 0 से किलोमीटर 2.072 तक तथा किलोमीटर 5.6 से 6.275 तक नगर विकास एवं आवास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए 6.275 किलोमीटर के 4 लेन / 2 लेन पेव्ड शोल्डर में निर्माण कार्य हेतु 158,63,36,400 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 35 पथ निर्माण विभाग से जामताड़ा अंतर्गत निर्मल महतो चौक मेहजाम से जामताड़ा वाया सतसाल पथ कुल लंबाई 15.736 किलोमीटर पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु 55,61,05,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 36 उद्योग विभाग से लोक वित्त प्रभाग व्यय विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर 23-24 के पार्ट 6 कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिटी मॉल्स से संबंधित योजना एवं सन्निहित राशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। इस यूनिटी मॉल की कुल लागत है 162.92 करोड़, जिसका वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराया जाना है। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टाइज योजना अंतर्गत जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण हेतु कोर कैपिटल एरिया में जो 3.45 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है, उसी के एक भाग में यूनिटी मॉल का निर्माण प्रस्तावित है। यूनिटी मॉल इसमें मुख्य रूप से जो अलग अलग राज्यों के हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स इत्यादि डिस्प्लेड होते हैं। 162.92 अपने राज्य का भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत जो प्रोडक्ट्स रहते हैं
हैंडीक्राफ्ट्स के। प्रस्ताव संख्या 37 श्रम विभाग से झारखंड वेतन भुगतान नियमावली 1937 के नियम 18 में संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 38 उच्च एवं इसके तहत मुख्य रूप से हर एक कैलेंडर वर्ष में जो भी कारखानों में या अन्य प्रतिष्ठानों में किसी अनुबंध के उल्लंघन के लिए या अन्य कारणों से जो जुर्माना लगाया जाता है या कटौती की जाती है, इस संबंध में कारखाना निरीक्षक को जो उनके क्षेत्राधीन जो कारखाना के श्रम अधीक्षक हैं, उस क्षेत्र के लिए जो श्रम अधीक्षक हैं, उनको उक्त कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के पश्चात 15 फरवरी तक प्रपत्र 4 में एक विवरणी भेजा जाएगा। ये प्रतिस्थापित किया गया है। जो नियम 18 है उसमें उसे संशोधित करते हुए इस रूप में इसे प्रतिस्थापित किया गया है। प्रस्ताव संख्या 38 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु 55 करोड़ 64 लाख 5,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। चाकुलिया। प्रस्ताव संख्या 39 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड राज्यांतर्गत सरकारी विद्यालय के वर्ग 1 से 8 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराए जा रहे निःशुल्क कॉपी की राशि में वृद्धि की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 40 अंतिम प्रस्ताव है। भूलवश शुरुआत में 41 कहा गया था, लेकिन कुल 40 प्रस्तावों की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई है। प्रस्ताव संख्या 40 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल सरायकेला खरसावां अंतर्गत स्ट्रेंथनिंग एंड वाइडनिंग ऑफ हाता चाईबासा मेन रोड, गोविंदपुर गंजिया घाट, आदित्यपुर कांड्रा मेन रोड अप टू गम्हरिया थाना, इंक्लूडिंग ब्रिज ओवर खरकाई रिवर एंड बाईपास ऑफ दुग्धा विलेज, कुल लंबाई 27.15 किलोमीटर, कुल राशि 84 करोड़ 97 लाख 89,400 रुपए की